बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। ऑब्वियसली आपने इसके बारे में सुना होगा, आजकल का एक बहुत ही हाइप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग का एक वे है जिसके हिसाब से आप दूसरे के प्रोडक्ट्स को अपने वेबसाइट, अपने ब्लॉग, अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करके आप सेल जनरेट कर सकते हो दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट्स नहीं, वो लोग प्रोडक्ट बनाने में एक्सपर्ट्स हैं और आप चूँकि आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हो, आपको मालूम है वो सब स्ट्रैटेजीज क्या है जिससे वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रमोट हो सकते हैं। तो आप उनको हेल्प करते हो सेलिंग में, आप उनको हेल्प करते हो मार्केटिंग में और आप उनके सेल्स क्लोज करके आप एक कमीशन आपको मिलता है। ठीक है, तो इसके कुछ और भी फीचर्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। सो एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? सिंपली पुट, एफिलिएट मार्केटिंग एक तरीका है जिससे आप किसी और को पे करते हो। तो ये एक ओनर के पर्सपेक्टिव, एक मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से एफिलिएट मार्केटिंग, जब आप किसी और को पे करते हो आपके लिए बिजनेस जनरेट करने के लिए और आप सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए पे करते हो। तो अगर समझ लो कि आप यहाँ पे एक एफिलिएट हो, तो जो ओनर है, जो मर्चेंट है जिसका प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, वो आपको पे कर रहा है उसके प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए, सेल्स करने के लिए, और आपको तब पेमेंट मिलती है जब आप परफॉर्म करते हो, यानी कि आप सेल्स जनरेट करते हो। सो ओवरऑल एफिलिएट मार्केटिंग का ये डेफिनेशन है। चलिए इसके जो प्रोसेसेस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक बढ़िया सा इमेज है मेरे पास। देखिए, जब आप अपना जो एफिलिएट लिंक है, अभी ये एफिलिएट लिंक क्या होता है और किस तरह से आपको मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि आप अपने ऑडियंस को सेल कर सकते हो, आप प्रमोट कर सकते हो, उस प्रोडक्ट का आपको एक अकाउंट बनाने के बाद कई सारे वेबसाइट्स पे आपको ये अकाउंट बना सकते हो, जैसे अमेजॉन एसोसिएट हो गया, क्लिक बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स है जहाँ से आप ये प्रोडक्ट्स के लिंक्स बना के आप पोस्ट कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे, अपने वेबसाइट या ब्लॉग पे। और कोई भी कस्टमर जब इन लिंक्स पे, ऐड के लिंक्स पे क्लिक करता है तो कस्टमर को जो डेस्टिनेशन वेबसाइट है आपका, जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर वो एक अमेजॉन का प्रोडक्ट था तो वो अमेजॉन के वेबसाइट पे लैंड करता है, जहां अमेजॉन एक कुकी यूजर के एंड पे, यूजर के ब्राउजर में प्लेस करता है। फाइनली जब वो सेल क्लोज होती है तो एफिलिएट नेटवर्क परचेस को रिकॉर्ड करके आपको आपका कमीशन पेमेंट मिल जाता है। ठीक है, सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये तभी वर्क करता है। इसके लिए हम लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है मर्चेंट, उसके जो प्रोडक्ट्स, सेकंड है एक एफिलिएट लिंक यानी कि जो ब्रिज है जो आपको कनेक्ट करेगा, और एक है थर्ड आप एफिलिएट है। ये प्रोसेसेस बड़ी से बड़ी कंपनी और छोटे से छोटी कंपनी यूज़ करती है, हर तरह के जॉनर के लोग इसको यूज़ करते हैं। कुछ बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनीज खुद एसोसिएट्स यानी कि मर्चेंट्स होती है, और कुछ बड़े बड़े कंपनीज अफिलिएट्स होते हैं दूसरे ब्रांड्स के लिए। तो इंटरचेंजेबली आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस तरह से इसको चलाना चाहते हो। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आपका कोई एक बिजनेस है, तो आप यहाँ पे अफिलिएट नेटवर्क की मदद से आप एक अफिलिएट सिस्टम अपने वेबसाइट में जनरेट कर सकते हो, ताकि लोग आए, एक अफिलिएट लिंक बना के वो आपके प्रोडक्ट्स को फ्रीली प्रमोट करें, और आप फाइनली उन सेल्स जब क्लोज होता है तो आप एक कमीशन दें। और अगर आप अफिलिएट से डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और चालू करना चाहते हैं कंसल्टेंसी सर्विस, तो आप इन सारे वेबसाइट्स पे जो प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि आप सेल कर सकते हैं, वो जो नीश प्रोडक्ट्स है जिसके लिए आपको लगता है कि आपका एक्सपर्टीज़ है, उनको आप ओवर द टाइम प्रमोट करके सेल्स क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं लिंक पे जाता हूँ। अभी इसको समझने का, एफिलिएट मार्केटिंग को सीखने का भी हम लोग यहाँ पे 10 मिनट में तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मैं आपको ये सब डिटेल्स और इसके बारे में दे देता हूँ। फर्दर आगे में जाके जब हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा सोलो कोर्स देखेंगे तब मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बट आपको ये समझना है कि एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह से फंक्शन करता है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। रिसर्च, आपको यहाँ पे वो रिसर्च करना पड़ेगा कि किन टाइप के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मार्केट में, जिसका रिक्वायरमेंट है, जो मार्केट में भी चल सकता है। फॉर एग्जांपल अभी कोविड का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, जब यही चीज़ आगे के फ्यूचर को आप एस्टिमेट करके कि आगे किन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से ऐसे हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जो आपको लगता है कि ओवर द टाइम लोगों को रिक्वायरमेंट्स होगा, वो आप अभी से उनका रिसर्च करके अगर आप उनको प्रॉपरली प्लेस करते हो तो आपको यहाँ से काफ़ी हद तक एफिलिएट
इनकम आप जनरेट कर सकते हो। थर्ड है हमारा कंटेंट, आप क्या लिखते हो जिससे यूज़र्स आपके वेबसाइट पे आते हैं, आप क्या लिखते हो जिससे वो इंस्पायर होते हैं, एनकरेज होते हैं सेल क्लोज करने के लिए। सो इस चीज़ के लिए कंटेंट बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है हमारा वेबसाइट। एक जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, वेबसाइट आपका हर किसी भी बिजनेस का ऑनलाइन एग्जिस्टेंस में सेंट्रल हब होता है। तो मेक श्योर करिए दैट आपके पास एक वेबसाइट है जहाँ से आप ये सारे चीज़ों को मैनेज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मार्केटिंग। किस तरह से आप मार्केटिंग कर रहे हो प्रोडक्ट्स का, किस तरह से आप अपने जो सारे टूल्स है, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स है, उनका आप यूज़ करते हो अपने अराउंड। और एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट ये है कि हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग वैसे ही एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इस पे अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको ऑर्गेनिकली रैंक होना पड़ेगा। ऑर्गेनिकली रैंक होने के लिए आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। ओवर द टाइम आपको अपने वेबसाइट के लिए डोमेन अथॉरिटी गेन करना पड़ेगा और तब जाके आप ऑर्गेनिकली रैंक करोगे सोशल मीडिया पे। अगर आप एफिलिएट इनकम कमाने के लिए अगर आप कॉन्टिन्यूसली गूगल पे एड्स चला रहे हो, पीपीसी एड्स चला रहे हो या फेसबुक पे एड्स चला रहे हो, तो आपको आपका जो अर्निंग है वो काफ़ी हद तक डिडक्ट हो जाएगा। बट अगर आप ओवर द टाइम बिल्ड करके अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके अगर अपनी वेबसाइट का रैंकिंग आप बिल्ड करके रखते हो तो आपकी एफिलिएट इनकम काफ़ी बढ़िया होती है। पीपीसी, पे पर क्लिक जैसा एड्स आप यहाँ पे प्लेस करते हो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। और लास्ट है हमारा आउटसोर्सिंग, यानी कि आप किस तरह से और भी एफिलिएट्स को अपने नेटवर्क में जोड़ सकते हो और आप उनके साथ अपना इनकम शेयर कर सकते हो अपना रीच को एक्सपैंड करने के लिए। सो दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिए। एफिलिएट मार्केटिंग, चाहे आप बिजनेस ओनर हैं यानी कि आप मर्चेंट है या फिर आप एक एफिलिएट है, उनको पब्लिशर भी बोलते हैं, दोनों ही इस चीज़ का बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो आप देखो कि आप का जो बिज़नेस है वो क्या है और इसको मेक श्योर करो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने की, मेक श्योर करो अपने डिजिटल कंसल्टेंसी में इंक्लूड करने की। बहुत आपको बेनिफिट आप रीप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बेसिक इंट्रोडक्शन से हमारा जो कोर्स है वो यहीं पे ओवर होता है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले कोर्स में। थैंक यू सो मच।